द वन एंड ओनली इवान। द वन एंड ओनली इवान नाम की ये फिल्म 2020 में आई थी। ये फिल्म एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर है। इसका वॉच टाइम है 1 घंटा 35 मिनट। IMDb पर फिल्म को 6.6 की रेटिंग मिली है और इसको डायरेक्ट किया है थिया श्रॉफ ने और स्क्रीन प्ले लिखा है माइक वाइट ने। द वन एंड ओनली इवान नाम की ये फिल्म द वन एंड ओनली इवान का अडेप्टेशन है। उम्दा परफॉर्मेंस के लिए ये फिल्म ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका अदा किए हैं सैम रॉकवेल ने और फिलिपा सू ने, जबकि ब्रायन क्रैंस्टन ने मैक का रोल अदा किया है। फिल्म की कहानी 1973 में शुरू होती है। सबसे पहले सीन में हम फिल्म के मुख्य किरदार को देखते हैं जो इवान नाम का गोरिल्ला है। इवान गोरिल्ला हमें अपनी कहानी बता रहा है। आपको बता दें कि ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। अब गोरिल्ला की कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये गोरिल्ला बताना शुरू करता है कि बिग टॉप नाम के मॉल में हम अपने दोस्तों के साथ कैसे लोगों का मनोरंजन करते हैं। उनका रिंग मास्टर एक आदमी है जिसका नाम मैक है। वह अपने जानवरों से बहुत प्यार करता है। हमें इवान के कुछ सबसे करीबी दोस्तों से भी मिलवाया जाता है, जैसे कि बेसबॉल चलाने वाली एक मुर्गी, एक सील और फिर एक सुंदर सा ट्रक चलाने वाला खरगोश। उनके मालिक मैक के पास एक पालतू कुत्ता था। यह बहुत प्यारा था, एक हाथी जो इवान का पुराना मित्र था। इनमें एक छोटा सा कुत्ता भी था जो चुपके से इवान के पिंजरे में हर रात को सोने आता है और वह इवान को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। मैक के कर्मचारियों में से एक वर्कर की बेटी जिसका नाम जूलिया था, वो हर दिन मॉल जाती थी और वह अपना सारा समय इवान के साथ बिताती थी। मैक की बातों से एक दिन इवान को पता चलता है कि उनके शो की इतनी कमाई नहीं हो रही है कि इस मॉल को चलाया जा सके। रात में इवान ये बात अपने हाथी मित्र को बता रहा था। मैं शो की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ करूँगा। इस पर वो फीमेल हाथी कहती है कि मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन इवान शो में अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन वो देखता है कि शो में लोगों की संख्या अभी भी काफी कम थी। मैक का सुरक्षा गार्ड कुत्ते को इवान के पिंजरे से बाहर निकालने का प्रयास करता है। इवान के डर के कारण वह हिम्मत हार जाता है और फिर वो उसे नहीं निकाल पाता। इसके बाद जूलिया इवान को कुछ क्रेयॉन रंग और एक पेपर देती है, यह सोचकर कि इवान को ड्राइंग में दिलचस्पी है। आईने पर इवान को एक मक्खी दिखती है और वो उसे देखते हुए कागज पर एक मक्खी का चित्र खींच देता है। छोटे कुत्ते को समझ में नहीं आया कि इवान ने क्या बनाया है, लेकिन इसके ड्राइंग कौशल को देखकर यह प्रभावित हो जाता है। अगले दिन जूलिया फिर आती है और इवान की ड्राइंग देखती है तो इम्प्रेस होती है। वह इवान के चित्र को अपने पिता को दिखाते हुए बताती है कि उसने एक मक्खी बनाई है। इवान को आश्चर्य होता है जब वह देखता है कि जूलिया चित्र को पहचानती है। अब कारोबार नहीं होने के कारण दूसरे व्यापारी भी मॉल छोड़कर जाने लगते हैं। मैक इसे लेकर चिंतित था और एक दिन उसके पास एक कॉल आती है और इसके बाद वह एक्साइटेड हो जाता है। फिर डॉगी डॉग से मिलने जाती है और उसको बताती है कि आज का शो कैंसिल हो गया है क्योंकि हमारे बीच एक नया जानवर आने वाला है। और वो डॉग से बोलती है कि इस बात को प्लीज़ अभी किसी को न बताएं, नहीं तो दूसरे जानवरों को इससे परेशानी हो सकती है। लेकिन जब कुत्ता बाहर जाता है तो सबको बता देता है। उनका मानना है कि मैक घटती लोकप्रियता के कारण उनमें से किसी एक एनिमल को रिप्लेस करने वाला है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि नया जानवर एक बेबी एलिफेंट है। मैक उस बेबी एलिफेंट को बड़े हाथी के साथ रखता है और मैक बेबी एलिफेंट के बारे में सबको बताता है। उसको उम्मीद थी कि बेबी एलिफेंट की परफॉर्मेंस से शो की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लेकिन ये बेबी एलिफेंट इवान को परेशान कर रहा था क्योंकि ये बहुत बोलता है और बहुत सारे सवाल पूछता है। अगले दिन मैक इवान की परफॉर्मेंस को बीच में रोककर लोगों को बेबी एलिफेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये देखकर इवान उदास हो जाता है। हाथियों की एक जोड़ी के कारण शो की लोकप्रियता बढ़ जाती है। मैक फिर पोस्टर पर हाथी के बच्चे की तस्वीरें चिपकाता है। जब इवान और वह कुत्ता इसे देखते हैं तो वो ईर्ष्या से भर जाते हैं। और एक दिन जूलिया ने देखा कि बड़े हाथी के पैर में कुछ समस्या है। तब मैक इसकी जांच करता है और उसे दवा उपलब्ध कराने के लिए कहता है। बेबी एलिफेंट की जिद करने के बाद बड़ा हाथी रात को अपनी कहानी सुनाता है कि जब वो एक बेबी एलिफेंट थी तो वो एक गहरी खाई में गिर गई थी। तब एक लड़की आई और उसने मेरी हेल्प की। बड़ी हाथी बताती है कि बाहरी दुनिया में लोग स्वतंत्र रूप से रहते हैं और बाहरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ पेड़, पहाड़ और झरने हैं जो एक खूबसूरत नज़ारा बनाते हैं। इवान उस समय उनकी बातें सुन रहा था और फिर वह भी इस तरह की खूबसूरत जिंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। अगले दिन
बड़ा हाथी शो में नहीं जा सका। मैक बेबी एलिफेंट को अकेले परफॉर्मेंस करने के लिए कहता है, लेकिन ये सुनकर बेबी एलिफेंट अकेले ऐसा करने से डर जाता है। इसे देखने के बाद इवान को इसके लिए दया आती है और वो इसके साहस को बढ़ाने के लिए इसकी सराहना करता है और इसकी प्रशंसा करता है। फिर वो बेबी एलिफेंट सभी के सामने अच्छा प्रदर्शन करता है और बेबी एलिफेंट के अनुरोध पर इवान रात में अपनी कहानी बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब मैक और उसकी पत्नी ने इसे अपनाया था। मैंने उनके साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया है। वे मुझे अपने बच्चों की तरह मानते थे और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन मैक तो मेरी हरकतों से परेशान नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी हमें अकेला छोड़कर चली गई। फिर मैक मुझे इस मॉल में ले आया। तब से मैं यही रह रहा हूँ। इसी वक्त इवान ने देखा कि बेबी एलिफेंट सो गई है। बड़ा हाथी इवान से अनुरोध करता है और यह बताता है कि बेबी एलिफेंट छोटा है और वह अपना पूरा जीवन पिंजरे में नहीं जी सकता। तो मुझसे वादा करो कि तुम इसे यहाँ से बाहर निकालोगी ताकि यह भी एक मुक्त जीवन जी सके। यही इसका सपना है। इस बीच इवान ने हाँ का वादा किया और बोला कि मैं यही करूँगा। अगले ही पल इवान को पता चलता है कि उसके दोस्त मतलब ये कि वो बड़ी फीमेल हाथी मर गई है। मैक और अन्य जानवर उसकी मौत से दुखी थे। फिर इवान देखता है कि मैक जबरदस्ती बेबी एलिफेंट को प्रदर्शन करना सिखा रहा है, लेकिन वो थक गया था। जूलिया और उसके पिता भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक किसी की नहीं सुनता। इवान इसके बारे में अब गुस्सा हो जाता है और वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है। फिर इवान तय करता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं बेबी एलिफेंट को यहाँ से भगा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इवान अपने डॉगी दोस्त को बता रहा था कि हाईवे के दूसरी ओर एक बहुत बड़ा जंगल है और हम यहाँ खुलकर रह सकते हैं। इवान अब ड्राइंग में एक की बनाता है। उसे यह विश्वास होता है कि जूलिया इसके चित्र को समझ लेगी और उनकी सहायता करेगी। अगले दिन जब इवान जूलिया को चित्र दिखाता है, लेकिन इससे पहले कि वह इस ड्राइंग को समझती, मैक आकर उस ड्राइंग को ले लेता है और इसे देखकर उसको अपने शो के लिए एक नया आइडिया आता है। वह हर जगह पोस्टर लगाता है कि इवान अब ड्राइंग बनाने लगा है। इसे सुनकर काफ़ी लोग शो में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही शो शुरू होता है तो मैक के कहने के बावजूद भी इवान ड्राइंग नहीं बनाता। वह शो छोड़कर चला जाता है। उसके मन में बस एक ही बात थी कि मुझे अपना वादा निभाना है और बेबी एलिफेंट को वहाँ से भगाना है। मैक अब इवान को समझाने की कोशिश करता है। वह उस कुत्ते को इवान के पिंजरे में देखता है। वह सुरक्षा गार्ड को गुस्से में बुलाता है। वो बोलता है यदि आप इसे नहीं निकालेंगे तो मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा। जब इवान यह सुनता है तो उसे एक विचार आता है और वह कुत्ते को सुरक्षा गार्ड के पास भेजता है और फिर वो डॉग गार्ड को अपने पीछे इवान के पिंजरे तक ले जाता है और सुरक्षा गार्ड देखता है कि इवान सो रहा है तो वह ताला खोलकर अंदर आता है, लेकिन इवान जाग जाता है और इवान को देखकर वह चौंक जाता है। वह बेहोश हो जाता है और इवान चाबियों के माध्यम से सभी जानवरों को बाहर निकालता है। जब बेबी एलिफेंट इस बारे में पूछती है तो इवान बोलता है कि हम एक स्वतंत्र जीवन बिताने जा रहे हैं, लेकिन पालतू डॉगी ने जाने से मना कर दिया क्योंकि वो एक पालतू जानवर था और वो लंबे समय तक बाहर नहीं रह सकता है। इसके बाद वे मुख्य द्वार पर आ जाते हैं जो लॉक्ड था। इस बीच कुत्ता इवान को उसकी शक्तियों के बारे में बताता है कि आप बहुत मजबूत हैं, आप इसे कर सकते हैं। फिर इवान एक मुक्के से दरवाज़ा तोड़ देता है और वे हाईवे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा गार्ड मैक को पूरा हाल बताता है। हाईवे पार करते समय खरगोश का ट्रक फंस जाता है और सही समय पर इवान उसे एक कार से बचाता है। वहाँ एक आदमी सभी जानवरों को जंगल की ओर बढ़ते हुए देखता है। जंगल में आने पर जानवर खुश होते हैं और वे वहाँ आनंद लेते हैं, लेकिन उनकी खुशी परमानेंट नहीं थी क्योंकि ये जंगल कोई जंगल नहीं था, बल्कि यह एक फैमिली पार्क था और इसके आसपास का क्षेत्र घनी आबादी वाला था। उन्हें ढूंढते हुए मैक भी वहाँ पहुँच जाता है। वह इवान को यह समझाने की कोशिश करता है कि तुम दूसरों को और साथ ही साथ अपने जीवन को भी खतरे में डाल रहे हो। इवान भी अब उसकी बात समझ जाता है और फिर सभी जानवर फिर से मॉल में आ जाते हैं। इसके बाद मैक सुरक्षा गार्ड को जॉब से हटा देता है और वह जूलिया के पिता से कहता है कि हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा, नहीं तो लोग हमारा शो बंद करवा देंगे। इवान बेबी एलिफेंट से माफ़ी मांगता है क्योंकि वह अपना वादा पूरा नहीं कर सका। बेबी एलिफेंट उससे असली जंगल के बारे में पूछती है तो इवान इसे अपने बचपन के बारे में बताता है। वो बोलता है कि यह वह समय था जब कुछ इंसानों ने इसे पकड़ लिया था और वो कहता है कि मैं उस समय अपने परिवार के साथ जंगल में खुशी खुशी रह रहा था। मुझे कीचड़ से पेंटिंग बनाना पसंद है। मेरे पिता मुझे एक बहादुर गोरिल्ला बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको गंभीरता से नहीं लेता था। अब मेरा सारा वक्त पेंटिंग करने या अपनी बहन के साथ खेलने में, मस्ती करने में गुजर जाता था।
फिर एक दिन कुछ शिकारी आए और मेरे पिता ने मुझे बचाने की कोशिश की। आखिरकार उन शिकारियों ने मेरे पिता को मार डाला और वे मुझे पकड़कर शहर ले आए। फिर मैक ने मुझे गोद लिया। ये सुनकर डॉग कहता है कि इंसान शैतान है। बेबी एलिफेंट कहता है, नहीं, सभी इंसान बुरे नहीं होते, क्योंकि एक लड़की ने बड़े हाथी को बचाया था जब वो छोटी थी। मुझे यह बात तब पता चली जब उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी। जूलिया भी अच्छी है और हमारा ख्याल रखती है। जूलिया अगले दिन इवान को कुछ रंग देती है और उसे अपना चित्र दिखाती है। वह इवान से कहती है कि मुझे पता है तुम एक कलाकार हो, तुम अपनी भावनाओं को अपनी ड्राइंग से दिखाते हो। उसके जाते ही इवान को एक आइडिया आता है और वो जूलिया के दिए रंगों से पेंटिंग बनाना शुरू करता है। अगले दिन मैक फिर से अपना शो शुरू करता है। एक रिपोर्टर उससे जानवरों के भागने के बारे में पूछती है। मैक का कहना है कि यह फर्जी खबर है क्योंकि यहाँ सब ठीक है। जूलिया लाइटिंग करने में अपने पिता की मदद करती है और वह फिर सभी जानवर एक एक करके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और अंत में इवान की बारी थी। पर्दा हटाते ही पत्रकार और अन्य लोग हैरान रह जाते हैं। मैक भी जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। इवान ने जंगल की सुंदर पेंटिंग बनाई है। इसे देखकर जूलिया को इसकी पेंटिंग समझ में आ जाती है और वह अपने पिता से बात करती है और कहती है कि इवान यहाँ से जंगल में जाना चाहता है। जूलिया के पिता का कहना है कि मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। बाद में जूलिया उस रिपोर्टर से मदद मांगती है। इस तरह सब लोगों को सब कुछ पता चल जाता है। ये सभी मॉल के सामने प्रदर्शन करने लगते हैं कि सभी जानवरों को मुक्त किया जाए। जब इवान इसे देखता है तो वह मुस्कुराता है और महसूस करता है कि उसका आइडिया काम कर गया। मैक ने यहाँ भी हार मान ली। अब जानवरों को उस क्षेत्र से ले जाया गया जहाँ वे एक दूसरे को अंतिम अलविदा कह रहे थे। इवान बेबी एलिफेंट से कहता है, अब तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाली हो। कुत्ता भी इवान से आखिरी बार मिलने आता है और इवान अपना खिलौना उपहार के रूप में उस डॉग को गिफ्ट करता है। फिर मैक भी इवान से मिलने आता है और वो इसे अपने साथ की बचपन की तस्वीर दिखाता है। वे एक दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। इवान अपने नए जीवन में कदम रखता है और इवान जब उठता है तो खुद को एक कमरे में पाता है और उस परिवेश को देखकर वह गुस्सा हो जाता है। फिर एक डॉक्टर उससे कहती है कि वह यहाँ नहीं रहने वाला बल्कि वो कहीं और रहेगा। और फिर वो यह शटर उठाती है और इवान देखता है कि यह एक सुंदर जंगल है, वो हमेशा जिसकी कल्पना किया करता था। उसे पता चलता है कि यह एक एटलांटा चिड़ियाघर है जिसमें इन्वायरमेंट को पूरा नेचुरल रखा गया है। इवान और अपने जैसे कई अन्य गोरिल्ला को नोटिस करता है। इसके बाद वह दौड़ता है और पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर वो यहाँ कई हाथियों को देखता है और देखता है कि बेबी एलिफेंट भी वहाँ खेल रहा है। यहाँ उनका वादा पूरा होता है जो उसने अपनी हाथी मित्र से किया था और यहाँ रहते हुए वो बेबी एलिफेंट की देखभाल भी करता है और फिल्म यही समाप्त होती है।